एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिथ्स एक्सप्लेन में। तो देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को रेड से ग्रे जरूर कर देना और वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर देना। वैसे तो कई सवाल हैं जिनसे निपटने के लिए धुआंधार खोजें चल रही हैं और रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, पर क्या हो कि इन घोषित रिजल्टों में कुछ बड़ा घालमेल किया गया हो। घालमेल मतलब बहुत बड़ा घालमेल, जिसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे सब्सक्राइबर्स और कुछ भोले भाले भाई जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव बुक्स के आधार पर अपना सिक्का चलाना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो ही परम ज्ञानी है। आज बात धर्म से ज़्यादा प्रमाणिक सबूतों पर होगी, पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील है, आप अपनी भावना थोड़ा साइड रख दीजिए ताकि बुद्धि विवेक से काम ले सकें, वरना कई तो बैनर देखकर बिना वीडियो देखे ही गालियों पर उतर आते हैं। आश्चर्य की बात है कि 20वीं सदी से पहले भारत या संसार की किसी भी बुक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे वास्तविक, ऐतिहासिक और भव्य नगरों का कहीं उल्लेख नहीं है। वेद पुराण और धर्मशास्त्र की तमाम किताबों से लेकर पूरा पाली साहित्य और जैन साहित्य तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे वास्तविक नगरों से ऐसे अनभिज्ञ मानो उनका दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। भारत के प्राचीन साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथों में कई काल्पनिक और मनगढ़ंत या फिर यूं कहें कि सोने और चांदी के नगरों का जीवंत वर्णन है, पर वास्तविक और ऐतिहासिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिरे से गायब हैं। अब इसी का फायदा उठाते हुए तथाकथित धर्मगुरु इसे वैदिक सभ्यता बताते हैं तो कभी महाभारत से जोड़ते नहीं थकते, और इसी बीच हमारे भोले भाई लोग इनके धार्मिक जंजाल में फंस जाते हैं, पर कभी सवाल नहीं कर सकते क्योंकि धर्म का चश्मा जो लगा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता मूलतः बौद्धों की है। अब ये सब मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि ये हर किसी का सवाल होता है कि तथागत बुद्ध बौद्ध बनने से पहले हिंदू थे या सनातनी थे, पर ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर उनसे पहले भी कई बुद्ध हुए तो वे हिंदू कैसे हो सकते हैं? होंगे तो बुद्ध ही ना। इन ब्राह्मणवादियों ने इस तरह से अपने आप को प्रमाणिक और वास्तविक फिट करने के लिए गपुड़ लीला रची है। इनका इतिहास केवल और केवल कागजों पर ही मिलता है, जमीनी स्तर पर नहीं। मिलेगा भी कैसे? होगा तो मिलेगा ना। सिंधु सभ्यता जो थी वो पूरी तरह से बौद्धों की ही थी, क्योंकि सिंध साम्राज्य से अनेक नगरों में स्तूप मिले हैं। हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, धोलावीरा राखीगढ़ी में तो झुंड के झुंड स्तूप मिले हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। स्वपन कुमार विश्वास ने बताया है कि अगर इन स्तूपों को सिंधु नगरों की कुर्सी के ऊपर बाद में बनाया गया होता तो इन स्तूपों के नीचे अन्य सभ्यता मिलनी चाहिए थी, लेकिन स्तूपों के नीचे अन्य संरचना नहीं मिली। मतलब स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माने गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में स्तूप नहीं मिला है, बल्कि स्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है। 1826 में मेसन ने पहली बार हड़प्पा में स्तूप ही देखा, फिर बर्नेस ने 1831 में और फिर कनिंघम ने 1853 में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई तो बाद में हुई है। राखलदास बंदोपाध्याय ने भी 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में बौद्ध स्तूप की खुदाई में ही सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की। जब सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्थित खुदाई हो रही थी तब जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। जॉन मार्शल को एहसास हुआ कि सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता जैसी है। जॉन मार्शल ने इसलिए मोहनजोदड़ो के एल एरिया में स्थित सभा भवन की बनावट पर यह टिप्पणी दी थी कि ये बौद्ध चैत्य जैसा है, उस चैत्य जैसा जिसमें बौद्ध भिक्षु लंबी पंक्ति में आसीन होते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का पहले ABC जो भी नाम हो, सिंधु की भव्य सभ्यता तो थी ही, उसके दूसरे नाम से ही सही, पर वर्णन तो होना चाहिए था। हमारे भारतीय साहित्य में 20वीं सदी से पहले कुछ भी वर्णन नहीं है। और रही बात बुद्ध साहित्य की, तो सुना है कि बड़े पैमाने पर पुस्तकें जलाई गई थी, उसकी आग 6 महीने तक जलती रही थी, किसी ने बुझाने की हिम्मत नहीं की। किसकी थी इतनी किताबें? किसने लिखी थी? क्या लिखा था उसमें? हो सकता है कि उसमें सिंधु घाटी का विराट वर्णन हो। किसकी थी सिंधु सभ्यता? ये जानने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथाकथित राजपुरोहित की पहली मूर्ति काफ़ी फेमस है। आपको इसे समझने में आसानी हो इसके लिए मैं कुछ फोटो आपको दिखाना चाहूँगा। पहली मूर्ति के कमर का निचला हिस्सा नहीं है, इसका निचला हिस्सा चौथी मूर्ति के निचले हिस्से की तरह होगा, क्योंकि तीसरी मूर्ति और चौथी मूर्ति एक विशेष आदमी की है। अब आप पहली मूर्ति की कमर के निचले हिस्से की थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं।
ये कुछ कुछ पांचवी तस्वीर की तरह रही होगी, मगर पांचवी तस्वीर बिल्कुल सटीक तो है नहीं। वाकई ये छठी मूर्ति की मुद्रा में रही होगी, जो कि गौतम बुद्ध की मुद्रा है। यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथाकथित राजपुरोहित की मूर्ति, जिसकी कमर के नीचे का हिस्सा टूटा हुआ है, वो वास्तव में गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है, वैसे ही जैसा कि आप छठी मूर्ति में बैठे हुए बुद्ध को देख रहे होंगे। इस जगह से एक साधनारत पुरुष की प्रतिमा निकली थी, जिसे ये गपोड़ी लाल शिव बता रहे थे, जिसका सारा का सारा सबूत कह रहा था कि वो श्रवण परंपरा के कोई साधनारत पुरुष थे। पूरी जानकारी के लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो जरूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन ब्राह्मणवादी चिलगोजों ने अपने काल्पनिक इतिहास को फिट बैठाने के लिए श्रमण संस्कृति पर धावा बोल रखा है। लिंक तो मैं दे ही दूंगा। मोहनजोदड़ो के इसी एल एरिया से गौतम बुद्ध जैसा वस्त्र पहने और उन्हीं की बैठने जैसी मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। फिलहाल ये इस्लामाबाद म्यूजियम में रखी है। मूर्ति दूसरा सेल खड़ी से बनी हुई है। मूर्ति की कमर में चुन्नट वाला गौतम बुद्ध जैसा वस्त्र है, जिसमें वस्त्र को बाएं कंधे पर रखा गया है और दायां कंधा मुक्त है। मूर्ति का दायां हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में, जो गौतम बुद्ध की 10 मुद्राओं में से एक है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक बौद्ध परंपरा थी। भूमि स्पर्श मुद्रा जो एक बौद्ध परंपरा थी, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गौतम बुद्ध के काल तक जारी रही। मोहनजोदड़ो के जिस विशाल स्नानागार को मार्शल ने विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है, ठीक उसी से सटा है मोहनजोदड़ो का विशाल स्तूप, जिसकी ईंट और अन्य इमारती सामान वही है जो विशाल स्नानागार की है। विशाल स्तूप में मिले बर्तन पर की गई चित्रकारी सभी पर हड़प्पा काल की छाप है। अगर विशाल स्नानागार हड़प्पा कालीन है, तो विशाल स्तूप हड़प्पा कालीन क्यों नहीं है? सिंधु सभ्यता में जितनी भी सैल खड़ी की सीलें और बर्तनों पर पीपल की छाप मिली है, उसी पर पीपल का अंकन है। और बौद्धों की श्रमण संस्कृति का पवित्र वृक्ष पीपल भी है। भारत में कई बुद्ध हुए। एक शाक्य बुद्ध हुए, जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने रुमनदेही अभिलेख के अनुसार लुम्बिनी की भूमिका में कटौती की थी। एक कोणागमन बुद्ध हुए, जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने निगलीब अभिलेख के अनुसार निगाली सागर के स्तूप को दुरुस्त किया था। एक कश्यप बुद्ध हुए, जिनकी स्मृति स्थल को चीनी यात्री फायान ने श्रावस्ती के पश्चिम में देखा था। एक रकुनछंद बुद्ध हुए, जिनकी स्मृति स्थल को चीनी यात्री फायान ने श्रावस्ती के दक्षिण पश्चिम में देखा था। अगर सम्राट अशोक के अभिलेख और फायान के यात्रा विवरण झूठे हैं, तो आपके प्राचीन भारत का इतिहास सच कैसे हो सकता है? और अगर सम्राट अशोक के अभिलेख और फायान का यात्रा विवरण सच है, तो कई बुद्ध हुए थे, ये झूठ कैसे हो सकता है? भाई गपोड़ युग होगा तो मिलेगा ना। आपने कांस्य युग की सभ्यता, बौद्ध सभ्यता को वैदिक युग की झूठी तोप से उड़ा दिया। बौद्ध सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के समकक्ष लाए बगैर आपका इतिहास कभी सीधा नहीं हो सकता। अभिलेखीय साक्ष्य पुख्ता सबूत देता है कि गौतम बुद्ध से पहले भी और भी बुद्ध हुए हैं। आप सम्राट अशोक के निगलीब अभिलेख को पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा है कि अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में निगलीबा में जाकर उसने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित करवाया था। कनक मुनि अथवा कोणागमन बुद्ध का स्तूप सम्राट अशोक के काल से पहले बना था, जिसका संवर्धन उसने कराया था। गौतम बुद्ध से कनक मुनि बुद्ध अलग थे और पहले के भी। कनक मुनि बुद्ध के स्तूप संवर्धन के बाद अपने अभिषेक के 20 वर्ष में सम्राट अशोक लुम्बिनी ग्राम गए थे। वहां शिला स्तंभ स्थापित करवाए और पूजा भी की। इतिहासकार केसी श्रीवास्तव ने प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृत में लिखा है कि भरहूत अभिलेखों और पाली साहित्य में शाक्य मुनि के अतिरिक्त 5 बुद्धों का भी उल्लेख मिलता है। अगर फायान पर यकीन करें, तो उन्होंने श्रावस्ती के पश्चिम में कश्यप बुद्ध का स्मृति स्थल देखा और श्रावस्ती के दक्षिण पश्चिम में क्रकुनछंद बुद्ध का स्मृति स्थल भी देखा। हालांकि गौतम बुद्ध से पहले कुल कितने बुद्ध हुए और उनका कालक्रम क्या है, ये इतिहासकारों के लिए चुनौती है। तथापि मेजर फोवर्स ने जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी जून 1836 के अंक में क्रकुनछंद बुद्ध का समय 3101 ईसा पूर्व, कनक मुनि का 2099 ईसा पूर्व, कश्यप बुद्ध का 1014 ईसा पूर्व बताया है। तब तो मानना ही पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी। अगर हम अपने आप से माने कि एक बुद्ध की उम्र 50 वर्ष भी होगी, तो 28 बुद्ध की उम्र कितनी होगी? लगभग 1400 साल। मतलब वहीं पहुंच गए हम सिंधु सभ्यता में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे, वे तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। संस्थापक और प्रवर्तक में अंतर होता है। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र का प्रवर्तन किया, वे धम्मचक्र के संस्थापक भी नहीं थे। इसी तरह इस परंपरा को सम्राट अशोक ने भी आगे बढ़ाया।
संस्थापक किसी धर्म की स्थापना करता है, जबकि प्रवर्तक पहले से चले आ रहे किसी धर्म को परिमार्जित करते हुए नए सिरे से चालू करता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से पहले भी था। इतिहासकार स्वपन कुमार विश्वास ने बताया कि धम्मचक्र की अवधारणा सिंधु घाटी में भी थी और वहीं से आगे बढ़ी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि प्रवर्तक थे। प्रवर्तक की हैसियत से ही उन्होंने बौद्ध धर्म में कुछ जोड़ा और परिवर्तित किया। सिंधु घाटी के धम्मचक्र में 6 आर्य थे। एक आर्य का भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्रीन पर आपको तस्वीर शो ही हो रही होगी, जबकि गौतम बुद्ध के धम्मचक्र में 8 आर्य थे। आगे चलकर सम्राट अशोक ने इन्हें भी 24 और 32 आर्यों में आगे बढ़ाया। हाँ, एक बात और, 28 बौद्धों में से सप्त बुद्ध यानी कि द 7 बुद्धास की स्तुति बौद्ध साहित्य में बहुत फेमस है। दीर्घ निकाय में महापदानुसूक्त में सप्त बुद्ध का विस्तृत वर्णन है। इन 7 बुद्धास में विपस्सी बुद्ध, सिखी बुद्ध, वेशभु बुद्ध, ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध और गौतम बुद्ध भी शामिल हैं। सप्त बुद्ध की मंडली के 5 नाम बरहुत स्तूप पर अंकित हैं। सिखी बुद्ध का नाम स्पष्ट नहीं है, जबकि वेशभु बुद्ध के नाम की जगह भगवतो बोधिसालु लिखा है। बाकी 5 बौद्धों के नाम कोई 2000 साल से पहले के भी अंकित कराए गए हैं। सप्त बुद्ध का दूसरा प्रमाण हमें सांची स्तूप पर मिलता है, जिसमें 3 स्तूप और 4 बोधि वृक्ष के माध्यम से सप्त बुद्ध को दर्शाया गया है। सप्त बुद्ध का तीसरा सबूत हमें एलोरा की गुफा नंबर 12 में मिला है, जिसमें सप्त बुद्ध को पत्थरों पर उकेरा गया है। सप्त बुद्ध के अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं। कैलिफोर्निया की म्यूजियम में पाकिस्तान और भारत से प्राप्त सप्त बुद्ध की अलग अलग 2 मूर्तियां रखी हुई हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सप्त बुद्ध का वर्णन हजारों साल पहले की कला में अंकित मिला है। ऐसा पुरातात्विक अंकन हमें संस्कृत साहित्य में वर्णित सप्तऋषि का नहीं मिलता। ऐसे में हम ये भी मान सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में सप्तऋषि की अवधारणा बौद्ध परंपरा के सप्त बुद्ध की ही देन है। आपने गुप्त काल का इतिहास फायान के उस यात्रा विवरण के आधार पर लिख दिया, जिसमें गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश और गुप्त वंश के किसी भी राजा तक का उल्लेख नहीं है। मगर आपने गौतम बुद्ध से पहले के 3 बुद्ध, ककुसंद, कोणागमन और कश्यप बुद्ध का इतिहास क्यों नहीं लिखा? जबकि फायान ने इनके स्मृति स्थल देखे, वहां गए और ये भी बताया कि स्मृति स्थल कहाँ कितनी दूरी पर है। फायान की यात्रा विवरण के एक प्रसिद्ध अनुवादक जेम्स लेगी रहे हैं। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चीनी भाषा और साहित्य के पहले प्रोफेसर हैं। 20वें खंड के अनुवादक का ये एक पैराग्राफ है, जिसमें फायान ने बताया कि देवदत्त के अनुयायी शाक्य मुनि बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव निवेदित नहीं करते हैं, बल्कि वे लोग पहले के 3 बुद्धों में श्रद्धा भाव निवेदित करते हैं। वे बुद्ध थे, ककुसंद, कोणागमन और कश्यप। तो यार, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुद्ध परंपरा गौतम बुद्ध ने आगे बढ़ाई है, ना कि वे किसी गपोड़ धर्म के थे और ना ही कभी हो सकते हैं। जो भी बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की शाखा बनाने पर तुले हुए हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया। फिर जब मुगल शासन आया तब अकबर को भी विष्णु का अवतार बताया। जिसको भी ये सबूत चाहिए वो फायान और एंसांग की भारत यात्रा बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक आपको ऑनलाइन सम्यक प्रकाशन से मिल भी जाएगी। जैसे सिखों के एक के बाद एक गुरु हुए, वैसे ही बौद्धों के भी एक के बाद एक बुद्ध हुए। अरे कैसे नहीं हो सकते? जब आपके तथाकथित काल्पनिक वैदिक युग में विष्णु, शिव, दुर्गा आदि के अवतार हो सकते हैं, तो बुद्ध भी तो कई सारे हो सकते हैं। हाँ, पर वे अवतार नहीं थे और ना ही काल्पनिक। इनका साक्ष्य मिला है, सबूत मिले हैं। हड़प्पा में स्तूप मिला है, मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है, राखी गढ़ी में स्तूप मिला है, सिंधु सभ्यता में कई स्थलों पर स्तूप मिला है। बौद्ध सभ्यता के अनेक प्रमाण मिले हैं, मगर गौतम बुद्ध का कोई सबूत नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय गौतम बुद्ध थे ही नहीं, बल्कि ये स्तूप तो गौतम बुद्ध से पहले के हैं। इससे साफ हो जाता है कि सिंधु सभ्यता मूलतः बौद्धों की ही रही है। इसमें कोई शक संदेह नहीं है। दरअसल क्या है कि ये ब्राह्मणवादी गपोड़ियों ने जैसे ही बुद्ध के प्रमाण मिलने शुरू हुए, तो इन लोगों ने 19-20वीं सदी में फर्जी के गपोड़ी वैदिक युग को वहाँ पर फिट कर दिया। जरा सोचिए कि जिस तरह से सिंधु सभ्यता में शिलाएं मिल रही हैं, स्तूप मिल रहे हैं, पहनावा मिल रहा है, कल्चर मिल रहा है, वे सभी चीज़ें श्रमण संस्कृति से मिल रही हैं, तो फिर बीच में ये वैदिक फैदिक कहाँ से आ रहा है? सोचिए कितना मानसिक हेर फेर किया गया है हम सबके साथ। इसलिए आप सभी को अपने ही लेखकों के साहित्य पढ़ने चाहिए, क्योंकि शिकारी के इतिहास में शिकारी के ही गुणगान होंगे, ना कि हिरण के। इससे ये भी साफ हो जाता है कि बुद्ध के या उनके पहले के बौद्धों के समय पर भी किसी तरह के हिंदू धर्म या किसी भी तरह की कोई सभ्यता भी नहीं थी। हाँ, पर सवाल ये है कि जब कोई धर्म या संस्कृति नहीं थी
तो बुद्ध और उनके पहले के बुद्ध कौन सा धर्म मानते थे? जाहिर सी बात है उनके पूर्वज और पहले के बुद्ध भी श्रवण संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। वैदिक युग का तो कहीं से भी नामो निशान भी नहीं मिला है। वैसे अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।